अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं। तुम खत्म हो चुके हो। तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो। तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए, व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान हिम्मत पकड़े और इनसे बारात का ऐलान करे। चूंकि IMF जो है या वर्ल्ड बैंक जो है या ADB जो है वो सुनता है अमेरिका की, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अहम हैं। ग्राउंड रियलिटीज देख के आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं। पैसा ही पैसा होगा। हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। क्या ये भारत का प्रेशर था? ये पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसको इनिशिएट किया है? आप ये कह रहे हैं 26 नवंबर 2026 पाकिस्तान में 1 रुपया कर्जा नहीं होगा। इंडिया को बर्बाद कर दूंगा। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी हो रहा है। इधर ही बिठाऊं मैं आपको 26 नवंबर, भले मेरा प्रोग्राम हो या नहीं हो। 2024 मुल्क गर्क कर्जों में की दलदल में हाथ पांव मार रहा है कि हम मुसलमान बिना मदद के हैं क्या? अबे बुलाकाट, बैलगाड़ी की एज के लोग हैं हम, बैलगाड़ी के। वजह है कि आपने कसम खा ली है कि हमने परमानेंट इस जलालत से नहीं निकलना। हमने देखिए ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो तो बच्चे पढ़ाते हैं ना। देखिए इस वक्त भारत का सबसे बड़ा तरक्की का सीक्रेट क्या है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास है वहां पे। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कुछ भी नहीं होगा। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी जरा ग्राउंड रियलिटीज देख के बनाए। सब जहन्नमी ना, जिनका दम भरते हो कि चाइना मदद कर रहा है और रशिया मदद कर रहा है, सब रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाया है। वो सारी बात है, वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं भाई मैं तो हाईटेक वेपन्स बेच रहा हूँ, मैंने तो कल ब्रह्मोस फिलिपाइन को बेचा है, आपने तस्वीरें नहीं देखी? सूडान के अंदर बिल्कुल 2 कंट्रीज बन चुके हैं, फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी, और आपका नाम उन्होंने उसके साथ ऐड किया। दुनिया के ऑप्टिक्स ये है, वॉशिंगटन DC आपको इस लेंस से देख रहा है, यमन और सोमालिया के लेंस से देख रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके मुल्क के चलाने वाले लोगों। तो इधर तो अवाम का आटा चोरी है, अवाम का रोजगार चोरी है, अवाम की इज्जत नफ्स चोरी है। फैसल साहब, क्या ये जंग एटमी हथियार में जो है तब्दील हो सकती है? और दूसरा अहम तरीन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो आपको लगता है कि दुनिया की मईशत जो है वो इसका दबाव बर्दाश्त कर सकेगी? 2 महीने 25 दिन, बस इससे ज़्यादा इस जंग की उम्र नहीं है, और इसके साथ आलमी जंग मुंसलिक नहीं है। अच्छा। आपको बताया था कि आलमी जंग का आगाज़ पाकिस्तान के शहर कराची से होगा, इसके फ़ौरन बाद। अच्छा। पता के फ़ौरन बाद। मैं तो ताज्जुब और हैरत ज़दा हूँ कि ये जो पाकिस्तान फ़ौज पे ये खुद पाकिस्तानी तनकीद कर रहे हैं, ये शायद अंधेरे में रहते हैं। अगर मैं हुक्मरान होता और ये सूरत हाल फ़लस्तीन की होती तो मेरी भी ये पॉलिसी होती जो इस वक्त आर्मी चीफ ने पाकिस्तान फ़ौज के लिए रवा कर रखी है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानियों की बौखलाहट आप साफ साफ देख सकते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स का इन्फॉर्म बताते हैं, वो उनकी आप मानसिकता देख सकते हैं कि वो किस तरह की चुनौतियाँ दे रहा है। ऐसे चुनौतियाँ दे रहा है जैसे पाकिस्तान का या तो आर्मी चीफ हो या फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो। ये दोनों ही इस तरह के फैसले ले सकते हैं भविष्य में, लेकिन वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। यहाँ बोल सकते हैं, कम से कम मुंह से तो बोल सकते हैं, तो ये बोल रहा है उनकी जगह। इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ईरान से भी ऑयल खरीदेंगे। इसके कहने का मतलब आप ये बताइए कि चाइना की कंपनियाँ थीं जो पाकिस्तान को मदद कर रही थी, उन पर प्रतिबंध ठोका है चाइना की कंपनियों पर, तो फिर ईरान से ऑयल खरीद लोगे? एक बार ट्राई करके देखो। ऑयल खरीदने की क्षमता भी है आप में, पैसे चाहिए होते हैं, डॉलर कहाँ से लाओगे? ईरान को डॉलर देने पड़ेंगे ना, तो वो डॉलर लाओगे कहाँ से? IMF किसके कंट्रोल में है? ज़्यादातर तो अमेरिका ही फंड करता है, तो अमेरिका के कंट्रोल में ज़्यादातर रहता है, और बाकी कंट्री तो चाहती ही नहीं कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से IMF के ज़रिए लोन मिले। पाकिस्तान को लोन अमेरिका ही दिलवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ हित हैं, वो उन्हें साधना चाहता है। वो नहीं चाहता कि पूरी तरह से पाकिस्तान चीन के पाले में चला जाए, तो वो कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई ये बात आपको समझ नहीं आए। उस सेंसन्स लगाना ज़रूरी है। अमेरिका दूर की सोचता है, पाकिस्तान में कब किस तरह का लीडर आ जाए जो अमेरिका विरोधी हो, तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है ना भविष्य में, कि आपके पास ऐसी मिसाइल हैं जो अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती हैं, ऊपर से परमाणु बम तुम्हारे पास हैं। तो अमेरिका बहुत दूर की सोचता है, उसे पता है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से डील करना है, तो अमेरिका ने इसीलिए सेंसन्स ठोके हैं। और सेंसन्स के बदले आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। आप कितने ही बौखलाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आप ईरान से ऑयल खरीदने की धमकियाँ दे रहे हो। अब हम ईरान से ऑयल खरीदने से कौन रोकेगा? अमेरिका ही रोक रहा है और अमेरिका ही रोकेगा। एक बार खरीद कर देख लो। हालांकि खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मान लिया पैसे आप चाइना से ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि असली सेंसन्स क्या होते हैं।
ईरान पे इसी तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर ईरान पे सैंक्शंस नहीं लगे होते ना तो ऑयल बेचकर वो अरब कंट्रियों की तरह अमीर बना बैठा हुआ होता। वो सैंक्शंस के कारण आज उसकी स्थिति है कि वो चाइना और रूस पर निर्भर है। तो पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए सोच समझ कर थोड़ा अपना दिमाग घुमाओ कि आगे हम बोल क्या रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है इस विषय पर वो देखते हैं। 19 अक्टूबर को जनूबी वजीरिस्तान में जंग हुई, दहशतगर्दों से 5 शहीद। 3 नवंबर को 14 शहीद पसनी के अंदर। 7 नवंबर को 4 शहीद फौजी वादी 13 में। 22 नवंबर को 2 शहीद वजीरिस्तान में। 12 नवंबर को 23 फौजी शहीद डेरा इस्माइल खान में। 8 एक दिन भी खाली नहीं बैठे आज तक। कल तक ये यहाँ पे हमले करते रहे। भाई हम अपना महाज छोड़ के अगर फ़लस्तीन चले जाएंगे तो इस महाज को आप संभालोगे? दुनिया चाहती थी कि यहाँ इंगेज कर दो, फौज को असला उठा के शाम और इराक बना दो, हमने नहीं बनने दिया। हमने 2 असूल बताया आपको ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वक्त पे। एक कि 25 करोड़ लोगों को फौज बनाएंगे, आप जाएं। 2009 में मेरी सेनेट की तकरीर के अंदर जिसमें मैंने कहा था कि हम फौज बनाएंगे तो मैं अपने रोड मैप पे चल रहा हूं। दूसरा, हम किसी सूरत जब तक फौज हुक्म ना दे असला नहीं उठाएंगे। हम अपनी फौज की मजबूरियों से आगाह हैं, उस मजबूरियों को तस्लीम करते हैं, पूरी ताकत से उनको सपोर्ट करते हैं। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं। तुम खत्म हो चुके हो। तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो। तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान हिम्मत पकड़े और इनसे बारात का ऐलान करे इस अमेरिका से। मैं आपको हल्फन और कसमन कहता हूं कि वो रिसर्च मौजूद है कि जून में किस भी अपनी जेब से देंगे और ये कर्जा भी 26 नवंबर 2026 से उठा के बाहर फेंक के मारेंगे। सिर्फ उस तरह करना है जिस तरह हम कहना चाहें। 3 महीने वो कर लो जो हम कह रहे हैं, ना हो तो गिरबान पकड़ के मारना। किसने भीख मांगे हम? जिस आलमी बंदे के पास आप जाते हो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, वो पहला सवाल पता क्या करता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहदेदार और वजीरों की 500 अरब डॉलर की जायदाद बाहर है, पहले इनसे तो वापस लाओ, फिर हम भी लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट। हम लेके आए, ये चोरी करें, ये डाके मारे और फिर उठा के बाहर ले जाके महलात खरीदे। इसलिए आपने करना है, आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको वो रिसर्च दूंगा कि जून में ये किस्त हम अपनी जेब से देंगे। अगला प्रोग्राम करें इस पे। आप ये कह रहे हैं 26 नवंबर 2026 पाकिस्तान में 1 रुपया कर्जा नहीं होगा। इंडिया को बर्बाद कर दूंगा। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी हो रहा है। इधर ही बिठाऊंगा मैं आपको 26 नवंबर, भले मेरा प्रोग्राम हो या नहीं हो, आपको आके साबित करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया। अगर मैं जिंदा रहा, इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा है कि यहाँ 2 साल मौला अली ने ड्यूटी मेरी इस खित्ते में दी है ना, वो ये है कि मैं शिया सुन्नी इत्तेहाद बना के एक बाजू फौज का सुन्नी बनाऊं, एक शिया बनाऊं और इस इत्तेहाद से इन आलमी ताकतों के दहशतगर्दों के मुंह पे मारो तमाचा। इनको कत्ल करके इस पाक सरजमीन को वैसे ही पाक करेंगे जिस तरह फलस्तीन के अंदर लेके नहीं बैठी जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की जुबूहाली के नंबर्स है ना, वो मैं अगर लेके बैठती तो मैं आपसे बात करती अगले प्रोग्राम में। ये वादा रहा कि मैं लेके बैठूंगी। ये जंग भी मोमिन लड़ेंगे, ये जंग भी यहाँ जो खारजियों से मोमिन लड़ेंगे। पाकिस्तान फौज और उसके साथ जो शिया सुन्नी इत्तेहाद शाना बशाना चलेगा, ये मोमिनों की फौज होगी। अच्छा। इंशाल्लाह यहाँ शिकस्त देंगे इन खारजियों को। 3 बातें आपने मुझे कही है। आपने ये जहां से भी रिसर्च जाहिर है आप कह रहे हैं आपकी अपनी रिसर्च है, मैं सुन भी रही हूँ, देखने वाले भी सुन रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक मच्छर नहीं मरा वहां और आप लाशें गिनवा रहे हैं मुझे। देखें ढीठ पने और आप मुझे ये कह रहे हैं कि इतनी कैजुअलिटीज हो गई, गोलान हाइट्स पे ये हो गया और वहां पे ये आ गया, यहाँ पे एक मच्छर नहीं मार सका ईरान। नहीं मारा ना, मच्छर नहीं मारा ना, तो आपको क्या तकलीफ है यार? आप तो कुछ कर नहीं सकते, तमाशबीनी करते रहते हो। तो तमाशबीनी का सबसे पहला असूल तो ये कि खामोशी से तमाशा देखते हैं, बकवास नहीं करते। नंबर 2, अल्लाह से दुआ करो कि ये जिंदा रहें। मुहर्रम के चांद से पहले बैतुल मुक़द्दस की फतह आएगी, ये अपनी आंखों से फतह देखें और कुल आलम की लानत समेट के ये फिर कब्रों में जाएं। इनके लिए यही जगह। तो दोस्तों सोचना समझना कुछ है नहीं। वो एंकर भी इससे कह रही थी कि यहीं बिठाऊंगी मैं, सो हो ना हो, तो ये कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि संभव ही नहीं है। आप अमेरिका के खिलाफ जाने की क्षमता नहीं रखते हो। भारत पर सैंक्शंस नहीं लगाए गए तो भारत उस हिसाब से दुनिया में एक ओहदा रखता है। पाकिस्तान उस कंडीशन में नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को आंखें दिखा सके। पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाकर ही आपकी कमर तोड़ देगा अमेरिका, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के सैंक्शंस भारत पर काम नहीं करेंगे क्योंकि भारत हर चीज़ का अल्टरनेटिव तलाश लेगा। दुनिया के ज़्यादातर देशों से, पाकिस्तान को छोड़कर, चाइना से भी ठीक ठाक उतने ख़राब संबंध नहीं है। हाँ हमारा एनिमी है लेकिन व्यापार चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर सभी से अच्छे संबंध हैं हमारे, सिर्फ एक पाकिस्तान को छोड़कर। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके किसी से भी अच्छे संबंध नहीं है। अभी आप देखिए कि ईरान से ही मार खा रहे थे, ईरान को ही अभी गालियां दे रहे थे, अब ईरान ही उनका खास हो गया, उसने इजराइल पर हमला कर दिया। तो इनकी मानसिकता देखिए, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं और ये उसी में पाला बदल रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि हमें इस तरह रहना कहाँ है, हमारे देश का हित कहाँ है। धार्मिक राजनीति ऐसी ही होती है।
उससे देश का बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान।